वो तमाम लोग जो दूर से आते हैं शो में शरीक होने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और आज तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेनिया, यू ऑल आर वेलकम वेलकम वेलकम, स्पेन से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मुल्क की बात है और मुल्क के अंदर की बात है, दुश्मन की बात है, और वो भी ऐसा दुश्मन जो चंदे पर जिंदा है, उसकी बात है, और हाथ में कटोरा लिए है उसकी भी बात है। तो आज ऐसी ही बात है। कैसे हैं आप? बढ़िया, वह बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? हमारे नेपाल से। नेपाल से हैं आप? नेपाल में कहां से? काठमांडू। काठमांडू में 26 लोग जो बने उसमें से एक नेपाल का भी निर्दोष बेगुनाह नागरिक था, पर्यटक था। तो आज वो बात वहीं पे होगी। अदरवाइज आई लव टू टॉक टू एनीथिंग, बट टुडे इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया एंड अबाउट इंडिया, तमाम वो सारी चीजें जिस पर हमें आज बात करनी है वो उस पर हम बात करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं। अनुरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नयन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दामोदर सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तहसीन मुनव्वर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे जी। बताइए, कहिए। आज 8 बजे 78 अरब 40 करोड़ इंची छाती दाढ़ेगी। हाँ, आज 78 अरब 40 करोड़ इंची छाती दाढ़ेगी और गीदड़ चुपचाप बैठेंगे। गीदड़ को हमने परसों सुना था, जो पाकिस्तान का गीदड़ में मियाया था। और आज जो ये जिक्र कर रहे हैं, आज 8 बजे मोदी जी जो बोलेंगे तो तमाम गीदड़ जो हैं सुनेंगे। और आज जो बारी है वो कितने करोड़ जोड़ दिया आपने? 56 इंटू 140। बहुत अच्छी बात है, आपका गुड़ा भाग तैयार है। तो आज 8 बजे मोदी जी बोलेंगे, लेकिन तमाम सारी बातचीत जो आज कहने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हैं। पाजी कैसे हैं आप? मैं 1 हफ्ते से बीमार था। पाजी अब ठीक है? ठीक, अब जब जरा सा ठीक हुआ आपके दर्शन करने आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये इस वजह से नहीं कि कोई वॉर वहाँ जैसी या लड़ाई जैसी बात थी इसकी वजह से बीमार हो गए, नहीं, कोई बात नहीं बाजी, मैंने देखा भी नहीं है आपको। मेरे को ना फूड पॉइजन हो गया सर। कोई बात नहीं बाजी, आइए यहाँ बैठ जाइए, बैठा लो बाजी को, बैठा लो। आप कहाँ से आई हैं? सर द्वारका सेक्टर 47। जी, कुछ कहना है? जी सर, बिल्कुल कहना है। हाँ, क्या बताइए। सर आपसे मिलना था। मैं आज जो रुख है, सबसे पहले डिफेंस एक्सपर्ट जो है मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। और मैं जानना चाहूंगा दामोदर जी कि लोग कहते हैं कि रोज बातचीत होती है, रोज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस जो हैं सेना के और वायुसेना के और जल, वो तीनों आके बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है ऐसे समय में? ये बात सारे लोग जानना चाहते हैं, रोज बताने के लिए क्या बताना है। और वो जो लगता है उन्हें कि ये बात रोज क्यों कही जा रही है, क्योंकि मेरा शो जो है गांव गली और देहात का है, वो तमाम सारे फुटपाथ का है, जिसमें तमाम सारे लोग, चाहे वो स्पेन से हो, चाहे नेपाल से हो, और चाहे देश के कहीं आसपास गुजरते हुए लोग रुकते हैं। जी, जय हिंद प्रतीक, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को जय हिंद बोलता हूँ। और इसके बाद बताना चाहता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया कर रहा था, इसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है, जिसमें जरूरी है कि सूचनाओं को, एक जो सही सूचनाएं वो हमारे देशवासियों तक पहुंचे, उसका फर्ज निभाया भारतीय सेना ने। और पिछले कई दिनों से, सबसे पहले हमने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनमें ये बताया पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, हमारे यहाँ भारतीय रहते हैं, चाहे कर्नल सोफिया चौधरी हो या विंग कमांडर वेमका सिंह। क्या बात है। कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। अरे तुम भी कानपुर से हो? उत्तर प्रदेश बरेली। अरे बरेली के, एक कानपुर से हैं, एक बरेली से हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक युद्ध तो वो होता है और एक युद्ध आपस में भी करा देने के लिए काफी है। तो पहली बात तो ये कि ये जो हिंदू और मुसलमान हैं, ये कोई अलग नहीं, ये सब एक हैं हम। और जब बात देश पर है तो हम सब एक जगह खड़े हैं।
बिल्कुल, जब बात देश पे हो तो हम सब भारतीय हैं। इसका बहुत अच्छा नमूना भारत की जनता ने दिया और दुश्मन को एक क्लियर मैसेज गया कि इनके बीच में फूट डालना आसान नहीं है। आपने धर्म पूछ के मारा, हम अपना धर्म बता के मारेंगे और हमारा धर्म है भारतीय। भारतीय सेना ने उनको बहुत अच्छे से मारा और ये उनको जितनी गहराई से मारा ये आप देख सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे अफीम खाकर आते हैं वो लोग ऊट पटांग, और आप ही के किसी कंपिटेटिव टीवी चैनल का सुना वो वीडियो चला के अपने देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। तो ये सब जो क्लियर मैसेजिंग है, इसके बाद कल हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो 15 कोर कमांडर थे और अब डीजीएम, उनसे बेहतर कश्मीर की परिस्थितियों को कोई नहीं समझता। एक इन्फेंट्री अफसर है और मैंने भी 22 साल सेना में नौकरी की है, तो मैं समझता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अनुभवी अफसरों के द्वारा और जो बताया गया, इससे पाकिस्तान की जो चूल्हे हिली। उसके बाद रात को कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें हमारे एक कॉम्पिटिटिव टीवी चैनल का जो वीडियो चलाया, तो पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो गए। हम उनको क्लियरली सैटेलाइट इमेज दिखा के कि ये टारगेट, ये हिट किया, ये आफ्टर और बिफोर सब कुछ देख लीजिए। पहले ऐसा था नहीं था और जब हमने हिट किया तो उसके बाद ये ऐसा हो गया। बिल्कुल एक क्लियर पूरे जोश, उस आत्मविश्वास के साथ में भारतीय सेनाओं के लिए गर्व करने वाला क्षण था जब बिफोर और आफ्टर दिखाया हमने कि ये देखिए पहले और अब जाके देख लीजिए। और सैटेलाइट इसलिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए और देश की जनता को गर्व होगी जो हमने किया। हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे हमने उनको अचीव किया। हमने आतंकवाद के खिलाफ या आतंकियों के ठिकाने 9 मारे, 11 उनकी, अगर उन्होंने जब उनका इंतहा हो गई, उन्होंने अटैक सा किया तो हमने फिर उसका जवाब दिया और हमने उनके 11 जो एयरबेस थे उनको तबाह किया। जी, यही सवाल जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया कि कितने लोग मारे गए, तो हमने कहा कि भाई हमारा काम बॉडी बैग गिनती करना नहीं, हमारा काम है जाना और टारगेट को उड़ाना और चले आना। बॉडी बैग गिनती वो करें, ये काम पाकिस्तान की जनता का। और रामायण की चौपाई के साथ उन्होंने अपनी बात की जो समरी रखी, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बस भय बिन होए न प्रीत। इससे बेहतर और कोई जवाब नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए। जी मुनव्वर। देखिए प्रतीक जी, हमने जो है बाहर के दुश्मन को तो नीस्तो नाबूद कर दिया एक तरीके से। वो जो हमारा देखिए टारगेट जो था वो आतंकी थे। ये बात पूरी दुनिया को भी समझ में आनी चाहिए, देश को भी समझ में आनी चाहिए कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, भारत उन आतंकियों की कमर तोड़ना चाहता था जिन्होंने हमारे 26 बेगुनाह लोग मार डाले थे और इससे पहले भी मारे थे। और हमने उनको तो एक ये पूरा मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया। लेकिन अब ये हमारे अंदर के कुछ दुश्मन हैं जो ये चाहते थे कि वो लोग जिनके पास चरागों के ढेर हैं, वो चाहते हैं कि बहुत लंबी रात हो, वो चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे। हमारा मकसद युद्ध नहीं था, हमारा मकसद पाकिस्तान के उन आतंकियों को सबक सिखाना था और उनके आकाओं को भी सबक सिखाना था जो भारत को जो है समझ रहे थे कि बहुत आसानी से कर लेंगे। आप बता दीजिए प्रतीक जी, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी ऐसी न्यूक्लियर शक्ति हो जिसके ऊपर 11 साइटों पे किसी ने अटैक किया हो, वो भारत ने करके दिखाया। भारत ने बहुत कामयाबी के साथ, वो जो हमारे पहले दिन के 9 साइटों पे हमला था वो सटीक हमला था। हमने वहां पे किसी भी सिविलियन साइट को निशाना नहीं बनाया। हमने साफ बताया कि हम सिर्फ आतंकवादियों की कमर तोड़ना चाहते हैं। आज प्रतीक जी बुद्ध पूर्णिमा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं सबको, बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद देता हूं। हम जो है बुद्ध का देश है, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो फिर हम युद्ध का भी मुनव्वर भाई हैं ये, मोहम्मद इस्लाम मुनव्वर हो गया। इस्लाम साहब इधर आइए, जनाब आली हुजूर। मैं पॉलिटिकल लोगों पे आ रहा हूं, जरा बाद में आऊंगा, पहले जरा इधर पहले बात कर लेता हूं जो हमारे आसपास के लोग हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की आपके माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद सर, शुभकामनाएं देता बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाकिस्तान उर्फ आतंकिस्तान उर्फ कंगालिस्तान उर्फ भिखारिस्तान, उसको तो परम आदरणीय हमारे महान, जिनके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, इस छोटी सी जुबान पे इतने बड़े नेता का कैसे नाम, परम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीयों के भी माननीय मोदी जी, आपने उस भिखारिस्तान को तो धूल चटा दी, लेकिन जो देश में हमारे गद्दार बैठे हैं उनको भी धूल चटाना। ये गद्दार गद्दार शब्द ना बोला करिए बार बार। अभी जहां से बात शुरू हुई थी मैं फिर नहीं, आस्तीन के सपोले, आस्तीन के सांप तो कह सकते हैं, उनका इलाज बहुत जरूरी है। और योगी के हिसाब से ही कर दो उनका इलाज। मैं बार बार उस शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता शो में, मैं उस एकता का
बिल्कुल पुरजोर से। जी फैज भाई, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं, मैं आ गया बिल्कुल आपकी तरफ जी। उसके बाद आता हूं, मैं आता हूं उसके बाद कांग्रेस की तरफ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यही वो मंच है प्रतीक भैया, जब कहते हैं कि प्रतीक भाई का शो सड़क पे होता है, पब्लिक के बीच में होता है, अरे ऊपर इसकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है? तो 2 दिन पहले इसी शो में प्रतीक भाई के साथ हमने कहा कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना प्रीत। और सारी दुनिया ने देख लिया, आम जनता भी इस शो को देखती है, और एयर चीफ मार्शल ए.के. भारती जी भी इस शो को देखते हैं। वो रामचरितमानस पढ़ते हैं। अभी से ठीक 1 घंटा पहले उन्होंने कह दिया, स्पष्ट कहा, टूटने के लिए सितारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई ना प्रीत। और यह भी मैसेज आ गया है कि आज रात के 8 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले हैं। फिर कहता हूं, जो लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी वाला दम नहीं है, देखो सीज फायर कर दिया, अब जब फिर से पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे और उसे तोड़ देंगे, तो ये मत कहना कि मोदी जी ने चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया। बेचारे पाकिस्तानियों का क्या होगा? अरे वो तो मासूम है, अरे उनको क्यों मार रहे हो? अरे चुन चुन कर आतंकवादियों को मारेंगे, और आतंकवादी का समर्थन जो करेगा उस पाकिस्तान को भी मारेंगे, उस तुर्की को भी मारेंगे। राइट राइट राइट। ये है हमारे देश की नब्ज जो मैं बात कर रहा था, ये नांगलई से है। आज बोलना जरूरी है, 3 बजे से खड़े हैं। तो वहां पे तो फौज बहुत देर से खड़ी। आज ही तय होगा कि आप फौज में शामिल होने लायक हैं या नहीं, कितनी देर खड़े हो सकते हैं आप। मैं आता हूं, वेट करना बेटा। बात दरअसल यह है नब्ज की, और यह है देश की नब्ज जिस पर बात हो रही थी। हम कहां हैं, कहां मौजूद हैं, किस जगह पे, किस जमीन पर खड़े हैं। तो वो जमीन ये है जिसका एक बानगी थोड़ा यहां पर दिखाई। अब मैं आता हूं, डिबेट कहां पर है जी। जनाब कांग्रेस, रोहित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के जो सेना है उनको सलाम करता हूं। दूसरा, मैं देश की जो 140 करोड़ की जनता उनको भी सलाम करता हूं। वो इंतजार में थे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, पहला कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से अटैक किया गया, 9 जगहों पे, ठिकानों पे अटैक किया, देखिए खुशी है इस बात की कि बदला लिया। पूरी खुशी नहीं दिख रही है। भारतीय जनता क्या खुश है? एक सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या देश की जनता उन 9 ठिकानों से ही केवल खुश है? क्या वो 26 जो मारे गए बेगुनाह 79 लोगों का क्या बदला लिया गया? क्या वो आतंकी जिन्होंने मारा था उनको पकड़ा गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से। हम इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे जो संबोधित करने जा रहे हैं ना, संबोधन करने जा रहे हैं, उसमें वो बताएंगे कि आपकी जीत है और किसने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं कि हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं? आप गलत बात कह रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि किसने घुटने टेके हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, हमने वो सबूत दिखाए हैं। बार सबूत चाहिए। कितनी बार सबूत मांगेंगे ये लोग? कांग्रेस को शर्म नहीं आती? कितनी बार सबूत? कांग्रेस पार्टी है, आतंकवादी संगठन है। अगर आपको पाकिस्तान को खत्म करना है, कांग्रेस को खत्म कर दो। ये 2 गले देश के गद्दार है, नमक हराम है। ये मारा 162 को मार के चला गया था। घुटने किसने टेके थे? कांग्रेस ने घुटने टेके थे पाकिस्तान के सामने। आज जो 140 करोड़ जनता के नुमाइंदे नरेंद्र मोदी, जो आज भारतीय जनता क्या कहते हैं, ये सेना को जो टास्क दिया गया, सेना ने 100% उस टास्क को पूरा कर दिया। और आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विनय न मानो जल्द जल्द भयोगी 3 दिन भी जो भी राम सकोप तब। एक सवाल का जवाब दोगे रोहित? 65 में क्या हो गया था? तुमने जो शास्त्री जी ने ट्रीटी साइन कर ली, और 70 के बाद क्या हुआ जो तुमने शिमला साइन कर लिया? ये भी पूछिए कि
93,000 ने सरेंडर किया, पर ये 54 भारतीय सेना के जो वहां पे कैदी रह गए POW, उनको कभी लेके नहीं आ पाए। ये भी इनसे पूछिए। 93,000 लोग हमने सरेंडर करके वापस दे दिया। सारी तुम्हारी बात मैं सुन लेता, लेकिन तुमने जो एक बात कही है, ये भारत के नाम पे सेना को बदनाम कर रहे हैं। तुमने कहा, एक मिनट, तुमने क्या कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेके? उन्होंने जो शब्द कहे कि पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमारे देश का नाम लिया, मैं उसे कहकर अपने मुंह को नापाक नहीं करना चाहता। हमारा देश कभी नहीं झुक सकता। हमारे देश के आर्मी हेड ने क्या कहा कि तुम कह रहे हो ना आतंकवादी को पकड़ के लाए कि नहीं लाए? अरे हमने मिसाइलें गिराई और कह दिया लाश नहीं गिनेंगे, हम उनके थोपड़े बिगाड़ दिए, चीथड़े उड़ा दिए हमने। हम लाश रोहित, ये लोग वही हैं जो बिरयानी खिलाते हैं कश्मीरी पंडितों के कातिलों को, घर में बुला के बिरयानी खिलाते हैं। रोहित, एक मिनट, मैं शो से बाहर करो। अगर हमारी सेना का ये अपमान कर रहा है, शो से बाहर कर दीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं सेना को, बाहर कर दीजिए इनको। रोहित, तुमने एक नहीं, औरंगजेब आप बैठेंगे वहां पे, औरंगजेब आप बैठेंगे वहां पे। एक मिनट, रोहित, तुमने एक मिनट, यहाँ पे घुटने टेक के माफी मांग, हिंदुस्तान की जनता के सामने, नहीं तो घुटने टिकवा देंगे, घुटने टिकवा देंगे। हिंदुस्तान, एक मिनट, भाई आप चुप रहेंगे? एक मिनट चुप रहेंगे। सारी बातें तुम्हारी स्वीकार की जा सकती हैं। रोहित, आप कांग्रेस के पवित्र है जनता, लेकिन वो ऐसा इंसान बोला, कहीं उसी के घर में तो आतंकवादी नहीं छुपा है। गांधी फैमिली से पूछे, मैं बोलता हूं उसको, कैसी गंदी बात कर दी उसने। लज्जा शर्म नहीं लगा? मेरा भी इंसान, वो आपकी भी माँ होगी जो तसल्ली से मरा है, वो भी किसी का माँ बेटा होगा। आपने ऐसी बात कर दी, घुटना टेकने की बात, उसमें हिंदुस्तान की बात। लज्जा करो यार, लज्जा करो। कांग्रेस पर 70 साल हो गए, लज्जा करो तुम लोग। रोहित, मैं शो करता हूं रोज। सुनो रोहित, मेरी बात सुनो। रोहित प्लीज, रोहित, मैं तुम्हें मौका दूंगा एक। रोहित, एक मिनट। रोहित, मैं रोज शो करता हूं, आप कह सकते हैं कि ये मेरी नौकरी है, लेकिन इससे ऊपर एक सर्वोपरि एक चीज है जिसको आज, कहां गए मोहम्मद इस्लाम? यहाँ ये मोहम्मद इस्लाम है, इसने लाके आज कहा कि प्रतीक जी झंडा लगा दें इस पर एक। ये झंडा है, ये मोहम्मद। और आप कांग्रेस के प्रवक्ता के होके कहते हैं कि घुटने, शर्म। औरंगजेब, आप कहिए तो मैं औरंगजेब बैठ जाना चुपचाप। ये मेरा मुल्क है, आपका भी उतना ही मुल्क है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। नहीं सुनूंगा। देखिए, आज मैं डिबेट करने आया, सेना का शौर्य साहस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देख के, जनता का उल्लास देख के, जनता का समर्पण देख के आया कि आज बहुत कुछ नहीं बोलने को, क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। लेकिन आज मेरा बड़ा मन बड़ी वेदना में चला गया कि इनकी कलई खोलना जरूरी है। 2 पंक्ति है, उस पंक्ति में विवेचना के आधार पर कलई खोलता हूं। चीन छीन के देश का गुलाब ले गया, यानी कि अक्साई चीन कौन ले गया? नेहरू जी जब गुलाब लगा के घूमा करते थे, चीन अक्साई चीन ले गया। उसके बाद ताशकंद में देश का लाल खो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की 1965 में ताशकंद में मृत्यु हो गई। और कैसे हुई, ये मित्रों आर्काइव यानी कि वहां के बड़े KGB के जासूस ने लिखा कि किस तरीके से उनकी हत्या हुई, कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, किसी को पता नहीं है। उसके सुलह के शक्ल को हम निहारते रहे, 26/11 में सुलह की शक्ल को हम निहारते रहे। 26/11 को अटैक होता है, 166 लोग मारे जाते हैं। उस टाइम के सेना अध्यक्ष ने अपने संस्मरण में लिखा कि भारत की सेना एयर स्ट्राइक करने वाली थी। लेकिन बराक ओबामा को इंटरव्यू में, बराक ओबामा जी ने अपनी किताब में लिखा, वो यूएस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते तो पाकिस्तान, भारत के मुसलमान नाराज हो जाते। यहां इतने मुसलमान खड़े हैं, बताइए कौन नाराज हो रहा है? एक तिरंगा लेके जा रहा है, एक रामचरितमानस गा रहे हैं, एक यहाँ पे
तो जाहिर सी बात है ये किस तरीके से उसका जीतने के बाद जंग हारते रहे। अगर सेना जीत के आते थे तो 93,000 सैनिक थे। देखिए भारत उस टाइम पे 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर 95% मैं एक मिनट रोकता हूं। आप कैसे कह सकते हैं देश के बारे में कि इतनी लंबी चौड़ी गाथा बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, अपने देश का प्रधानमंत्री ट्रम्प है क्या? आप बताइए। मैं आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं आप बोलिए, जो बात है वो पूछिए। मैं नहीं है, नहीं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सवाल का जवाब आप दीजिए। मुझे अमेरिका को फॉलो करते हैं क्या? हम अमेरिका के दबाव में आते हैं क्या? हम अमेरिका के मुलाजिम हैं क्या? कब कौन होता है? हम डिसाइड करेंगे। हिंदुस्तान का सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए, लोग कहते हैं रोहित, मैं सुनिए, एक मिनट, मैं आपसे बिल्कुल मैं सुनिए, बिल्कुल मैं, कोई नहीं सुनेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसका दबाव था 65 पर? किसका दबाव था शिमला समझौते में? किसका दबाव था? ये नया युग आ गया है। 100 साल पीछे चला जाओगे, 100 साल। गलत 100 साल। अरे क्या बात करता है, क्या बात करते हो 100 साल रोहित, 100 साल। शर्म आनी चाहिए। रोहित, यह है मोदी है तो मुमकिन है, हुआ है, करके दिखाया है। आपने क्या किया 2004 से लेकर 14 तक? वो देश देख रहा है। आपने क्या किया? आपने मेरे देश के बारे में ये कह सकती है कांग्रेस, जो कांग्रेस का यूनियन लीडर, जो कांग्रेस का नेता विपक्ष है राहुल गांधी, जो आतंकवादी को जी करके बुला सकते हैं, उनके नेता ही सही बात बोल सकते हैं सरकार भारत माता के प्रति। नहीं, बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि देश का अपमान आप करें। आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है। इन्होंने देश का अपमान किया, देश की सेनाओं का अपमान किया, इनको माफी यहीं पे मांगनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर देश से पूछा जाए, बार ये कहते थे कि पाकिस्तान, भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे अगर एयर स्ट्राइक होगा। पूछे कौन मुसलमान नाराज तो ये हुए ना, तो गद्दार कौन हुआ डिसाइड कर ले कोई, कौन हुआ यहाँ पे। मैं बार कहता था इसी डिबेट में कि जैसे युद्ध खत्म होने की बात आएगी, तैसे बिलबिला के लोमड़ी जो ना सियार का जो खोल पहन के आया ना, हुआ कर रहा, वो लोमड़ी असली रूप में आ जाएगा। वो कांग्रेस लोमड़ी देख लीजिए किस तरीके सेना को गाली देने के लिए बैठे हैं। यही लोग सेना को सबूत मांगते हैं, यही लोग सेना को रेपिस्ट बताते हैं। उसके बाद CISF, CRPF सबकी सिक्योरिटी लेके उसमें घूमते रहते हैं। मतलब गजब की हालत हो गई। आप देश के अंदर रह के देश की खाएंगे और देश को गरियाएंगे, तो गद्दार कौन है देश की जनता डिसाइड करे। राइट, आम आदमी पार्टी, मैं एक बार आम आदमी पार्टी को भी चांस देना जरूर। देखिए, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस और ये सब तो अभी आई हैं। हजारों सालों का देश है हमारा, ना हजारों सालों में हमने कभी घुटने टेके, ना किसी की ताकत है जो हमसे घुटने टिकवा दे। हजारों सालों की इतिहास है हमारा। ये बीजेपी, कांग्रेस को सीख लेना चाहिए, सीख ले। सोशल पीछे एक मिनट मैं आ रहा हूं। रोहित गो टू योर प्लेस। एक मिनट, मुनव्वर रोहित, सोशल मीडिया पूरा देश नहीं होता, सोशल मीडिया देश नहीं होता। और अपमान करोगे देश का, देश के बारे में अपमानजनक बोलोगे तो यकीन मानो, अभी तो कुछ समय हुए हैं, पूरे 100 साल, वो सही कह रहे हैं, 100 साल हमारे देश में। औरंगजेब प्लीज गो एंड सिट देयर, अदरवाइज यू गो आउट, औरंगजेब वहां बैठिए। रोहित, हमारे देश का अपमान करते हो, उसके बाद हंसते हो। मैंने कहा सेना को सलाम। हमारे देश नहीं कहा तुमने ये। हमारे देश में सुनिए,
हमारे देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एक एक क्रांतिकारी ने हजारों अरे इनके कुर्ते पे कलफ लगा रहे, यही बस काफी है। ऑन एयर सॉरी बोलेंगे भैया, वरना ये माइक जाएगा ही नहीं। आज जब हमारी सेना लड़ रही थी रात को एक एक व्यक्ति जाग रहा था, और जब हम देख रहे थे कि उनके 500 ड्रोन हमारे देश के ऊपर हमला करे और एक ड्रोन नीचे नहीं गिर पाया, आपको इजाजत नहीं है तो हमें गर्व हो रहा था अपनी सेना पे। इन्होंने क्या बोला? आज यही सोच है जो कांग्रेस डूब रही है, यही सोच। सुनो क्या कह रहे हैं INDI ये। देखिए मैं आपको तो हमने घुटने टेक दिए, हमारी सेना पे ना कोई सवाल उठा पाया है ना उठा पाएगा, लेकिन एक और सवाल बहुत जरूरी है, मैं अपना सवाल उठाना चाहता हूं। एक और सवाल बहुत जरूरी है। जब हमारी सेना उनके 500 ड्रोन गिराकर उनके घर में घुस के मार सकती थी, तो हमने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? ये मेरा सवाल है। मैं किसी व्यक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर सीज फायर करना था तो सीज फायर हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस करते। ये अमेरिका की क्या औकात है कि उसने सीज फायर अनाउंस किया और हमने एक्सेप्ट किया? हम नहीं करेंगे अमेरिका का सीज फायर एक्सेप्ट। हम उनके घर में घुस के मारना चाहते थे, आज जवाब देना पड़ेगा इनको कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट। मैं आपका इस डेमोक्रेसी में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस प्रजातंत्र में आपका सवाल जायज है, पूछने का पूरा हक है, लेकिन आपको यह कहने का हक नहीं कि हमने घुटने टेक दिए। कांग्रेस कहता घुटने टेक दिए। ये लाइन आई है यहाँ पर, हिंदुस्तान के साथ घुटने टेकने शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप माफी मांग लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक बात भैया, मैं गीता का एक श्लोक बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देश के बाहर के जो दुश्मन हैं और देश के जो अंदर के दुश्मन हैं, उनका विनाश करने के लिए प्रभु जी अवतार ले चुके हैं इंडियन आर्मी के रूप में, और पहलेंगे, याद रखना। बाहर के गद्दारों मैं आ रहा रोहित, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, रोहित प्लीज, सारे लोग बैठेंगे। मैं बिल्कुल, मैं फैज भाई बात आपका, सारे रोहित आप भी बैठेंगे, रोहित आप बैठेंगे। लेकिन मुझे आज रोहित बहुत दुख हुआ। नहीं, मोदी क्या होता है? मोदी क्या होता है? तुम्हारा दिमाग सिर्फ सत्ता पे लगा है कि सत्ता आ जाए। तुम्हारा दिमाग बौखला गया है कि 100 सीटों पे बौखला गए हो। तुम्हें चाहिए सत्ता। 100 साल। देखिए पाकिस्तान 26/11 पीओके में गए थे, क्यों नहीं खत्म कर दिए? लाल बहादुर शास्त्री जी अंदर तक घुस के गए थे, इन्होंने सेना को वापस बुला लिया, यूनाइटेड नेशन में समझौता करके, क्यों नहीं कर लिया? आज बात करते हो अमेरिका कोई नहीं है, हमें मानते हैं मोदी जी, ये देश जानता है अमेरिका की कोई वजूद नहीं है भारत में, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं देश के जवानों के प्रति, और फिर शिमला समझौता जो इन्होंने किया, ये बताइए एक और ये इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, इंदिरा गांधी को मानता हूं, नेहरू जी ने पाकिस्तान दिया, भारत के टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किया, लेकिन भारत में कश्मीर में 70 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लहरा पाए कांग्रेस के लोग। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं करवा पाए कांग्रेस के लोग, और ये कहते हैं हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। रोहित आपको पहला ओपिनियन आपको दिया मैंने, इसीलिए अच्छा किया कि सारे लोगों से पहले बुलवा लिया। और आप अगर माफी मांगना चाहते हैं, अपने शब्दों को वापस लेना चाहते, बता क्या रहे हैं? माफी क्यों मांगेंगे? तो घुटने टेक दिए हमने घुटने टेके नहीं। अरे ना अभी माफी मांग लो। एक मिनट, मुनव्वर आ रहा हूँ जी। बाबूजी कहां से आना हुआ? गाजियाबाद से आना हुआ। गाजियाबाद से। सुनो, इनको सिर्फ सत्ता दिखती है, और सत्ता कहां से आती है? वो जनता से आती है,
और जनता जिसको जवाब देना जानती है उसको जवाब देगी। जी, इस कथन पर उनको माफी मांगनी चाहिए, ये बहुत है। और मोदी जी की एक बात को अगर ये समर्थन करते हैं, वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा। अब इससे ज्यादा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। यहां से अगर वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा। दूसरी बात, तुम कहते हो कि घुटने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे चचा कैसे हो? अरे कहां थे इतने दिन से? हटो सामने से। सब ठीक है ना? खैरियत है ना? हाँ, बस बढ़िया है ना? तबीयत परिवार में? हाँ जी, रोहित का इनका पक्ष सुनवा दे। ये कहते हैं कि घुटने टेक दिए, इसके पक्ष सुनवा दें। या तो आपको भरोसा नहीं या मुझे शऊर नहीं शो करने का। ये आज तो ये भूल जाएं। औरंगजेब तुमको यहां ना तो बुलाया था, तुम चुपचाप जबरदस्ती आके बैठा, यहां से निकाल के बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। देखिए प्रतीक जी, बैठ जाओ चुपचाप। मैंने शुरू में जो बात कही थी कि बाहर के दुश्मन को तो हमने देख लिया, हमें अंदर के गद्दारों से निपटना है। इस खेल में शामिल है पसे पर्दा भी कुछ लोग। बोलेगा कोई, होंठ हिलाएगा कोई और। ये होंठ इनके हिले हैं, लेकिन बोला कोई और है, ये याद रखिए। इनको सबूत चाहिए तो मुल्ला आसिम मुनीर से जाके सबूत ले। हमने एक साइड 2 घंटे बंकर के अंदर घुस गया, 2 घंटे बंकर के अंदर घुस गया। ये मुंह से नहीं निकला क्या कि घुटने, अरे घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे डॉक्टर मारिया से, घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे डॉक्टर मारिया से, वो भी डॉक्टर मारिया से। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि वो हमने एक साइड का सबूत दिया। हमने उनकी एयरफील्ड को कुआं बना दिया, पानी निकलने वाला था वहां से। अगर एक और बार चले जाते, उनकी एयरफील्ड बर्बाद कर दी, वो घुटनों पे आ गया। ये हमसे कह रहे हैं कि हमारी फौज घुटनों पर आ गई। लानत है इस पे। इन्होंने मोहम्मद इम्तियाज जो बीएसएफ का शहीद सब इंस्पेक्टर है, उसको भी इन्होंने शर्मसार कर उसकी शहादत पे आपने पानी फेरा है, उसकी शहादत पे सवाल उठाया है। आज रोहित तुमने उसकी शहादत पे सवाल उठाया। देखिए बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात में आपने सुना था ना? बिल्कुल ये गलत था ना? गलत है। मैं ये आपका घटक INDIA का आपसे कह रहा है आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, अरे जाइए घुटने टेक, क्या बोलने थे आपको? मैं ये देखिए हमें मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। जिसने गलत कहा वो गलत कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारी सेना उनके बीच में घुसने के लिए तैयार थी तो उसको रोका क्यों गया? इसका सवाल का जवाब देंगे। सीज फायर क्यों माना गया? अमेरिका के कहने पे क्या दबाव था अमेरिका का? मैं ये कह रहा हूं हमारी सेना ने ये कहा था कि 21 आतंकवादी ठिकाने हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। 21 में से 9 हमने मार गिराए। आपने 12 और क्यों नहीं मार गिराने दिए? आपने सेना को क्यों रोका? रोहित मेरी बात सुनो। कांग्रेस एक मिनट रुको। कांग्रेस 24 घंटे नहीं होता। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, इन सबसे ऊपर है मुल्क। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारा हाथ नस पे नहीं है, सत्ता में नहीं आ पाओगे। चले नहीं, अभी नहीं बात करूंगा, घुटने में नहीं बात करूंगा, नहीं करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। Now he want to answer. प्रतीक जी, मैं तुम सवाल कर सकते हो। मैंने सवाल सुना, मैंने आम आदमी पार्टी का सवाल सुना। तुमने कहा घुटने क्यों? माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये माफी मांगे। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी वाले घुमा के जो बात करते हैं इनको भी माफी मांगना चाहिए। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना ने किया। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले कहूंगा जोर से सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। ओके, मुझे भी बहुत दुख हुआ इनके मुंह से सुन के कि देश ने या भारतीय सेना ने घुटने टेक दिया। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। आपने सुनिए, देश और कोई बात नहीं। राहुल गांधी गद्दार है। राहुल गांधी गद्दार है, मानते कि नहीं मानते? ये तुम सुप्रीम कोर्ट में वकालत जरूर करते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं मालूम, लीडर क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, और कब कौन सा सवाल पूछा जाता है, तुम्हें नहीं मालूम है। 26 क्यों टेके थे? ये 26 गरम घुटने क्यों टेके? गद्दार कौन है? सुनिए मेरी बात।
इंदिरा 93,000 सैनिक चले गए। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यही भारतीय सेना थी। कुछ नहीं कर पाई। मैं अगर ये कहते हैं कि अगर इंदिरा होती तो क्या होता, मेरे चाची के मूछें होती तो क्या होता। मेरे इंदिरा गांधी होती। राहुल गांधी, इसका मतलब राहुल गांधी से कुछ भी मुमकिन नहीं है। प्लीज कम नाउ आंसर हिम, नाउ प्लीज कम आंसर द क्वेश्चन। प्रतीक जी, इंदिरा गांधी के टाइम पे यही भारतीय सेना थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और जनाब कह रहे थे कि सीज फायर किसने किया। कहीं सीज फायर नहीं हुआ। भारत की वायुसेना ने एक ट्वीट करके कहा सिंस ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, मतलब ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू फेज वाइज चल रहा है। हर ऑपरेशन के कुछ फेज होते हैं। पहला फेज हमारा यही शक था ना जिससे कह रहे थे चल रहा है। चल नहीं रहा है। ट्रंप ने वो वहां से ट्वीट किया, हाल कल उसका चमचा बना दिया, वो उसके कहने पे किया। राइट। जिनको सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सबको अधीरता। कल लड़ाई हुई, आज रिजल्ट चाहिए। अमेरिका को 10 साल लग गए ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारने में। भारत की सेना ने महज 10 दिन के अंदर अपना बदला लिया है। कारगिल 85 दिन चला। 65 का वॉर कितने दिन चला था मालूम है? 55 से 60 दिन के बीच में एग्जैक्टली मैं बता दूंगा अभी। 4 दिन में ये स्थिति है कि 11 एयरबेस में मारा है उनके 11 दिन में। तुम्हारी तो दिक्कत है मोदी, तुम्हारी दिक्कत मोदी है, मोदी है तुम्हारी दिक्कत। हाँ, और एक बात, मोदी तुम्हारी दिक्कत मोदी है, तुम्हारी दिक्कत मोदी है, तुम्हारी नस मोदी है। भारत की सेना ना कभी कमजोर थी ना कभी कमजोर होगी। एक ऐसा मुल्क जो बेल आउट कटोरा लेके खड़ा होता है हर लड़ाई से पहले, भीख मांग के लड़ाई लड़ता है। आप उसकी तुलना हमसे करते हैं। हमारी 12,000 आर्मी जो एक्टिव है, 5 लाख उनकी आर्मी है, 12 लाख आर्मी और 5 लाख आर्मी के बीच में कंपेयर करते हैं। हमारे पास उनसे दुगना फाइटर प्लेन है। हमारा जो आज आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में उसने साबित कर दिया कि वायु रक्षा प्रणाली हमारी कितनी। दुनिया आज हमारे ऊपर रिसर्च कर रही है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक था उसको रोका। दामोदर, ये मैं बताऊं आपसे, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है, और एक चीज जोर से बोलो, इनको ये लगता है कि 3 टर्म तो हो गया, ऐसा ना हो कि आगे के 3 टर्म और हो जाएं। मेरी जान परेशान ना हो। देश जो है वो सर्वोपरि है। हमारे आपके तमाम सारे उपक्रम में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है, आप कुछ भी, अगर मैं बहुत नीचे के स्तर पर भी कह दूं तो सस्ती लोकप्रियता को हासिल करना एक बहुत छोटी सी हरकत है, लेकिन देश जो है और उसकी जो साथ जो इमोशंस और जो सर्वोच्च शिखर छूता है वो हम आप सारे लोग जानते हैं। मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक मौका मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को दे, आप खड़े रहो, मैं दूंगा, चुपचाप खड़े रहे, मैं दूंगा। इन्होंने जो कुछ बोला मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। एक डिबेट इन्होंने जो बोला, मैं एक अनुरोध जैसे बोल रहा जी। देखिए, हम सीज फायर से दुखी हैं। सीज फायर, तो वो शब्द क्यों बोला गलत आपने? सीज फायर हमें नहीं, भैया मैं वही बात बताना चाह रहा था आप लोगों को। वो शब्द गलत है। सीज फायर नहीं होना चाहिए। हमें हर हालत में पाकिस्तान के घुटने टेकने चाहिए थे, पहला पॉइंट। दूसरा सुनिए, नो, आपसे मैंने कहा वो शब्द आपने क्यों बोला? रोहित वकील मत बनो। ये पूरा फुटेज खाना की कोशिश करते हैं कि इनको लगता है भारत को गाली देने। अरे पीओके ने नेहरू ले पाए, न गांधी, इंदिरा गांधी ले पाई, और राहुल गांधी जाके कपड़े उतार दिए थे। ठीक है, पाकिस्तान सामने छोड़ दीजिए। एक बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से था कि ये युद्ध, ये लड़ाई पाकिस्तान के सिविलियन के खिलाफ नहीं थी, पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने हमारे टूरिस्टों को मारा था। हमारा टारगेट था, भारत की सेना का टारगेट था उनके टेररिस्ट को मारना, उनके टेररिस्ट को उसमें घुस के, उनके माद में घुस के उनको मारना। जाहिर सी बात है कि नॉन मिलिट्री ऑपरेशन कुछ हुए जो कि 7 तारीख के पहले हुए, उसके बाद 7 तारीख के बाद हुए। अगर पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती उसमें घुसी, भारतीय सेना ने उसमें जबरदस्त तरीके से उनमें रिटेलिएट किया। भारत कभी पहल नहीं करता, अगर उसको कोई परेशान करता, कोई छेड़ता है तो रिटेलिएट। पॉइंटेड सवाल, अरे
अरे अरविंद केजरीवाल पूछेंगे, वो जो देश को गद्दारों को गाली देते थे, जो अरविंद केजरीवाल पूछेंगे जो सेना को गाली देते, गद्दार बोलते थे, रेपिस्टों के साथ। मैं पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जा रहा। मैंने सबसे पहले कहा देश सर्वोपरि है, देश के साथ। रोहित, मैंने आपको दिया, अगर आप इफ यू आर सॉरी मैं देश की सेना को सलाम करता हूँ। ठीक है, देश की सेना को सलाम करता हूँ। देश की बलिदानी, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मैं सबसे पहले अपने देश की सेना को जय हिंद बोलता हूं, और उसके साथ साथ हमारे देश की जितनी भी पुलिस थी वो भी अलर्ट पे थी, मैं उसको भी सलाम बोलता हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सर जल्दी बोलिए सर, सुनो जो ध्यान से, इस दिल को तारों को मत छेड़, इस दिल की तारों को मत छेड़। हमें सेकुलर बनाया है तुमने, तो सेकुलर बने रहने दो। अगर कट्टर बन गए हम तो नेश तो नामूद कर देंगे। देश का संविधान सर्वोपरि, देश का संविधान सर्वोपरि। देखिए प्रतीक जी, जब सबने पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को दे दी थी कि भाई आपको जो निर्णय लेना है लीजिए, उन्होंने अब जो निर्णय ले लिया है तो उसमें भी साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी मालूमात नहीं होती जो सरकार के पास जो जानकारियां होती है, हमारे पास वो जानकारी। आप ये उल्टा सीधा थोड़ी ना बोल देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। और जिस तरीके से पांडे जी ने बात बोली है, इन्हें, हाँ, कांग्रेस के पांडे जी ने, इनको जो है माफी मांग लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, इनके हक में अच्छा रहेगा, और इनको कांग्रेस को वैसी से सीखना चाहिए। मैं अभी फिर दोबारा कह रहा हूं कि इस देश की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को खात्मा चाहती है। पहला, उस पीओके को अपना चाहती है। तीसरा, वो जो आतंकी थे जिसने हमला किया था, वो जो हमला किया था आज भी फरार है, आज उनका खात्मा। पाकिस्तान के उस जो आतंकी थे, एक बात बताएं, मेरी बात सुनो, एक बात मेरी जान, तुमको इससे एक तो छोड़ दो 0.5% भी 5% वोट नहीं मिलेगा। आतंकी का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सवाल मुझे मालूम है क्यों पूछ रहे हो तुम, मुझे मालूम है। तुमने सीज फायर में सवाल पूछा तो मैं मान लिया, लेकिन तुम घुटने नो। सबसे पहले इनसे पूछिए, पीओके तो सेना ले लेगी जिस दिन भारत का राजनीतिक नेतृत्व चाहेगा, सेना जरूर लेगी और ले रही है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप निर्णय में कैसे पहुंच सकते हैं किसी ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। कल एयरफोर्स ने बहुत बताया, और ये पाउस है, फुल स्टॉप नहीं लगा अभी तक। देश की सेना अभी भी लड़ रही, लाइन ऑफ कंट्रोल में चौकन्ना खड़ी, और कोई भी घुसपैठ या किसी भी आने वाले हमले का जवाब देने के लिए। आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? और रही बात पीओके लेने की, तो पीओके दिया किसने था?